Hello बच्चों, let's read this question. The question says, which of the following methods is or are not the industrial method to prepare methanol? Option A is catalytic reduction of carbon monoxide in presence of ZNO and Cr2O3. Option B is reacting methane with steam at 900 degree centigrade with a nickel catalyst. Option C is reducing formaldehyde with lithium aluminium hydride, and option D is reacting formaldehyde with aqueous sodium hydroxide solution. बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कौन सा मेथड इनमें से इंडस्ट्रियल मेथड नहीं है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मिथेनॉल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों इस क्वेश्चन में हम की कंसेप्ट की बात करते हैं। हमसे मिथेनॉल की प्रिपरेशन कराई जा रही है, वो भी इंडस्ट्रियल मेथड की हेल्प से। तो जनरली हम इंडस्ट्रियल मेथड के अंदर कौन सा मेथड यूज करते हैं जिसमें हमें यील्ड हाई मिले और हमारे एक्सपेंसेस कम हो। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि एक्सपेंसेस तो होने चाहिए लो, मतलब उसे बनाने के लिए हमारा खर्चा कम हो, और यील्ड कैसी होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। अगर ये दो कंडीशंस हमारी कहीं सेटिस्फाई होंगी तो वो इंडस्ट्रियल मेथड के फॉर्म में हम उसे यूज कर सकते हैं। तो हम वन बाय वन सारे ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं। हमें ऑप्शन ए में कहा है कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ कार्बन मोनोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ ZNO एंड Cr2O3। तो इसको देख लेते हैं। बच्चों जी हमारा कार्बन मोनोक्साइड है, इसका क्या कर रहे हैं हम, कैटालिटिक रिडक्शन कर रहे हैं। तो हम इसको यहाँ H2 दोबारा लिख देते हैं, दो मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं H2 के और कैटालिटिक रिडक्शन कर रहे हैं, किसकी प्रेजेंस में कर रहे हैं, ZNO प्लस Cr2O3। ये हमें कैटालिटिक रिडक्शन के लिए बोला गया है। जब हम इसका कैटालिटिक रिडक्शन करते हैं बच्चों तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का रिडक्शन हो जाता है और हमें मिल जाता है CH3OH। ये जो मेथड है ना बच्चों, इसके अंदर हमारा जो ये कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन होता है इसको हम बोलते हैं वाटर गैस। और ये जो होती है बड़ी चीप होती है। चीप होने की वजह से इसको हम इंडस्ट्रियल मेथड में यूज कर सकते हैं। एक तो यहाँ चीप होती है ये, और जो हमें यील्ड मिलती है वो कैसी मिलती है, हाई मिलती है। तो हम इसको इंडस्ट्रियल मेथड के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। वहीं बात करता हूँ मैं ऑप्शन नंबर सेकंड की। ऑप्शन नंबर सेकंड में हमें क्या कहा है कि हम कर रहे हैं मीथेन का रिएक्शन किसके साथ, स्टीम के साथ, दैट इज वाटर एट 900 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमारा मीथेन क्या होता है बच्चों, CH4। और अगर मैं इसको H2O के साथ रिएक्ट कराऊंगा 900 डिग्री सेंटीग्रेड पे और साथ में लिया है निकल कैटेलिस्ट। निकल क्या करेगा, कैटेलिस्ट है तो इस रिएक्शन को फास्ट कर देगा, वरना ये रिएक्शन होती बहुत ज्यादा स्लो है। तो अगर आप यहाँ देखोगे हमारा यहाँ पे भी मिथेनॉल बन जाएगा, लेकिन इसकी एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है, यहाँ टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है। टेम्परेचर हाई है तो हमें उस हाई टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंसेस ज्यादा करने पड़ेंगे। तो कॉस्ट क्या हो जाएगी, यहाँ हाई हो जाएगी, कॉस्ट हाई हो जाएगी। तो हम इसको इंडस्ट्रियल मेथड की फॉर्म में यूज नहीं कर सकते। बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की, रिड्यूसिंग फॉर्मल्डिहाइड विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो इसको भी देख लेते हैं। हमारा फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है, HCHO, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या है, LiAlH4। बच्चों जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ये हमारे फॉर्मल्डिहाइड का रिडक्शन कर देगा और इसको किसके अंदर कन्वर्ट करेगा, ये इसको CH3OH के अंदर कन्वर्ट कर देगा। हाँ यहाँ मिथेनॉल बना सकते हैं, लेकिन बच्चों यहाँ ये यील्ड कैसी होती है, लो होती है, इसलिए इसको सिर्फ लैब्स में यूज किया जाता है। हो जाएगा, मतलब इसको हम इंडस्ट्रियल मेथड में यूज नहीं कर सकते। एंड लास्ट ऑप्शन क्या था बच्चों हमारा, कि हम क्या करें, फॉर्मल्डिहाइड और एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करा दें। तो हम देखते हैं फिर से, फॉर्मल्डिहाइड क्या होगा हमारा, HCHO, और इसकी रिएक्शन इस बार करा रहे हैं एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, दैट इज मतलब NaOH के साथ साथ यहाँ क्या है, वाटर भी प्रेजेंट है। तो यहाँ क्या होगा बच्चों, तो यहाँ पे कैनिजारो रिएक्शन हो जाएगी, हमारा जो फॉर्मल्डिहाइड है उसका ऑक्सीडेशन भी हो जाएगा और रिडक्शन भी। तो हमें मिलेगा मिथेनॉल एंड सोडियम फॉर्मेट। यहाँ बच्चों दो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, और अगर आप ध्यान दोगे इनका सेपरेशन कैसा हो जाएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पे हमारी यील्ड क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। तो इसको भी हम इंडस्ट्रियल मेथड की फॉर्म में यूज नहीं कर सकते। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा ही ये था कि किसको हम यूज नहीं कर सकते। तो जो BCD ऑप्शन है वो हमारे करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि हम इन तीनों मेथड्स को इंडस्ट्रियल मेथड की फॉर्म में यूज नहीं कर सकते टू प्रिपेयर मिथेनॉल। देयरफॉर द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर B, C and D. I hope you understood it well and best of luck.